इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजरंगबली के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस ने आस्था पर चोट करने का काम किया है। ये बहिष्कार कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है। तो कांग्रेस पर सीएम धामी का ये बड़ा हमला यहां पर देखने को मिला है। सीएम धामी ने बजरंगबली के मुद्दे पर कांग्रेस को जम करके यहां पर घेरा और कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। उनका ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर। कर्नाटक में कांग्रेस ने जिस प्रकार बजरंगबली का बहिष्कार और अपमान किया है, आस्था पे चोट करने का काम किया है, वो उनकी तुष्टीकरण की नीति है, ये यहाँ पर कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की धर्म और संस्कृति के उत्थान के प्रति समर्पण ही है, जिसकी वजह से आज कांग्रेस को भी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। तो ये ट्वीट किया गया है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उन्होंने सीधा हमला यहां पर कांग्रेस पर बोला। बजरंगबली के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस को घेरते हुए नजर आई है, जमकर प्रहार किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वे पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार और नेताओं को दायित्व सौंपने जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत यहां हो सकती है। तो एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने जा रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी की, और इस बीच कहा जा रहा है कि दोनों के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। न सिर्फ प्रधानमंत्री, इसके अलावा भी कई केंद्रीय मंत्रियों से भी पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात यहां पर तय हुई मानी जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, आज सीएम धामी दिल्ली का दौरे पर रहने वाले हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। और अब खबर है चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई। चारधाम में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौसम सही होते ही यात्री रवाना किए गए हैं। सोनपुरिया गौरीकुंड से 10,000 यात्री रवाना हो गए हैं। अब तक 1.5 लाख यात्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे मौसम खराब होने की वजह से लोगों को रोक दिया गया था आगे बढ़ने से, लेकिन अब एक बार फिर से लोगों की संख्या को आगे बढ़ा दिया गया है। सोनपुरिया गौरीकुंड से 10,000 यात्री केदारनाथ धाम के लिए रवाना यहाँ से कर दिए गए हैं। अब तक 1.5 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से बर्फबारी बारिश हो रही है, कुदरती चुनौतियों के आगे लोगों को रुकना पड़ा। बीच जहां पर भी कहा गया कि वो पहुंचे हैं वहीं पर वो रुक जाए, केदारनाथ धाम की तरफ आगे ना बढ़े। लेकिन अब जैसे ही मौसम एक बार ठीक हो गया है यहाँ पर, उसके बाद से सभी को आगे की रवाना कर दिया गया है। मौसम खुलने के साथ ही अब चारधाम में फिर से रौनक नजर आ रही है। गंगोत्री धाम में मौसम खुलने के साथ ही तीर्थ यात्रियों की भीड़ यहां पर उमड़ रही है। गंगा घाट से लेकर के गंगोत्री धाम के बाजार में चहल पहल नजर आ रही है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक गंगोत्री धाम में 97,737 यात्रियों ने मां गंगा के दर्शन यहां पे कर लिए हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में 85,977 यात्रियों ने मां यमुना के दर्शन किए हैं। दोनों धामों में अब तक 1,83,714 यात्रियों ने दर्शन यहां पर कर लिए हैं। मैं उत्तराखंड का चारधाम यात्रा करने के लिए आया। हम आके 4 दिन हो गया। यमुनोत्री का दर्शन अभी कंप्लीट हुआ। अभी गंगोत्री का दर्शन आज करने जा रही हूँ। इधर 100 आसन है प्लेसेस, किधर भी देखे तो भी मन खुश हो जा रही। इधर आने के बाद इधर जाने का भी मन नहीं है। बहुत सुंदर है, बहुत क्या बोलते, बोलने के भी नहीं आ रहा। नेचर तो इधर छोड़ के जाने का भी मन नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।